जे इंतहाई मुख्तसर अपना मुखलस अंदाज प्यारे अंदाज के नाल सदारती खुतबा मोहतरम सदर मोहतरम इरशाद फरमांदे ने अहबाब बड़ी बेदारी दाल समात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अदारे के मोहतरम निगरान, प्रिंसिपल, जिम्मेदार, बरादर मुकर्रम जनाब कारी अब्दुल रशीद बलोच हफिज़हुल्लाह ताला कि जो अरसा दराज से इस इलाके में दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इस मरकज को उन्होंने आबाद किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कारी साहब की कोशिश, मेहनत, काविश मकबूलो मंजूर फरमाए और इस मरकज को ता क़यामत शाद और आबाद फरमाए। इसके लिए तावन करने वाले, इसके इंतजामात करने वाले, कोशिश मेहनत करने वाले अल्लाह ताला सबको दुनिया आखिरत में बेहतर बदला अता फरमाए। और ये जो खुश नसीब बच्चे जिन्होंने अभी आपके सामने अल्लाह ताला की पाक कलाम कुरान मजीद हिफ्ज़ करके इनामात वसूल किए हैं, अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, इज़्ज़त और अज़मत अता फरमाए। और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चों ने आज इनाम वसूल किए हैं। अल्लाह ताला इस कुरान करीम की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इस मौके पर मैं तमाम अपने जमाती साथियों जो आपके सामने एक गुलदस्ता सजा हुआ है तशरीफ़ फरमा है मेरे दाएं और बाएं, मैं सबको सलाम अकीदत पेश करता हूं और अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता हूं। खिताब फरमाना मकसद नहीं, सिर्फ एक अर्ज करके आपसे गुजारिश चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा कि कुरान करीम अल्लाह ताला का पाक कलाम है, कलामुर रहमान है, मुनज़्ज़म मिनल्लाह है। ये दुनिया के किसी राइटर या किसी मुसन्नफ की तसरीफ नहीं, बल्कि ये आसमान से अल्लाह ताला का भेजा हुआ एक पैगाम है। हमारी तरफ अल्लाह ताला ने एक अपना पैगाम भेजा है, लेकिन हमारा अल्लाह ताला की इस पाक किताब के साथ रवैया, सलूक और अंदाज और तरीका ये है कि मेरी जेब के अंदर ये मोबाइल है, आपकी जेब में भी होगा। इस मोबाइल के ऊपर अगर अभी कोई मैसेज आ जाए, हाँ किसी कंपनी के रेट बढ़ाने का मैसेज हो, तो हम फौरन अपनी जेब से मोबाइल को निकालते हैं,
चुकन्ना होते हैं, देखते हैं, खोलते हैं कि क्या मैसेज आया है, क्या पैगाम आया है मेरे किसी दोस्त का, मेरे किसी रिश्तेदार का, मेरे किसी अजीज का। और लेकिन मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद हाल के कायनात का मैसेज हमारी तरफ आया हुआ है, लेकिन हमने कभी इस कुरान मजीद को ना पढ़ने की कोशिश की है, ना सुनने की ख्वाहिश की है, ना समझने की कोशिश की है, और ना ही कभी इसके मुताबिक अपनी जिंदगी का अमल बनाने की कोशिश की। जरा सोचे तो सही कि कंपनी का मैसेज हमें फौरन चुकन्ना करता है, हमारे दोस्त और अजीज का मैसेज हमें अपनी जेब से फौरन मोबाइल निकालने पे मजबूर करता है, लेकिन खालिक़े कायनात का आया हुआ मैसेज हमें हरकत में नहीं लाता। और मेरे भाइयों, आज जरा अपने गिरदो नवाह में देखो, अपने अतराफ में नजर दौड़ाओ, हर बंदा परेशान है, हर बंदा मुसीबत और आज़माइशों में जकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला के अज़ाब है, सिलाब है, ज़ल्ज़ले है, तूफान है, कत्लो गारत है, खून रेजी है, महंगाई है, परेशानियां ही परेशानियां है। हर बंदा आहो बका करता हुआ, गिले शिकवे करता हुआ, परेशानी का इजहार करता हुआ नजर आता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हमने अपना तल्लक अपने माल के कायनात से तोड़ा हुआ है, कभी हम उसे भी जोड़ने की कोशिश करें। कभी 5 वक्त आके अपने माथे को, अपनी पेशानी को रब के हाथ झुकाने की कोशिश करे, सजदा रेज होने की कोशिश करे। लंबी बात नहीं करना चाहता, दर्दे दिल के साथ ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अगर इज्जत चाहते हो, अगर जिल्लत से बचना चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर नाकामी से बचना चाहते हो, अगर मुल्क पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हो, अगर मुल्क पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा चाहते हो, कत्लो गारत का खात्मा चाहते हो, बहरानू का खात्मा चाहते हो, पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हो, इस्लाम का झंडा बुलंद होना देखना चाहते हो, तो फिर कोई रब के कुरान को मानना होगा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को मानना होगा। और अगर जहन्नम से बचकर जन्नत में जाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों, उसका वाहिद एक ही रास्ता है कि हम अगर अपनी जिंदगी गुजारे, अपनी गमी और खुशी गुजारे, अपनी मईशत और मुआशरत, अपनी तिजारत, अपनी इबादत, अपना हर मामला अगर हमने गुजारना है, तो अल्लाह के हुक्म और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारना है। और मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि अगर सच्चे दिल के साथ, पक्के अज़म के साथ हम अल्लाह के कुरान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, अल्लाह की कसम है, अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा और कल मरने के बाद जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना अकीदा, ईमान और अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।